जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेलकन आइकॉन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए ये सेवा दी हुई है और अपनी अपनी सेवा हम सब संगत ने करनी चाहिए। और अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो हर थंबनेल पर गुरु जी के सत्संग के थंबनेल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, तो आप उस नंबर पर अपनी ऑडियो वीडियो या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर डाल दिया जाएगा और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, अगर आप लाइव सत्संग करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए, टाइम दिन मैं फिक्स करके आपने बता दूंगी, फिर हम लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। और आप लिख कर भी भेज सकते हैं और आप ऑडियो बनाकर भी भेज सकते हैं या वीडियो भी बनाकर भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग हम संगत तक भेज सकते हैं। और संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट में हो। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, उससे पहले कर लेते हैं हम गणेश जी का मंत्र जाप। आप सभी संगत मेरे साथ में बोलिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ये गणेश जी जो भी हम मंगल कार्य करते हैं सबसे पहले हम गणेश जी को मनाते हैं, फिर सभी सारे देवी देवता आते हैं। और गुरु महाराज जी तो साक्षात परमात्मा ही हैं, गणेश जी के पापा हैं और इनका तो हम मंत्र जाप करके जी रहे हैं और गुरु जी की मेहर है हम सब पर। तो हम करते हैं गणेश जी का मंत्र जाप। आप सभी संगत मेरे साथ गणेश जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा साक्षात कोटि प्रणाम गुरु जी। भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना गुरु जी। संगत जी आपकी गुरु जी, आप जैसे बोल पाओ मैं वैसे ही बोलो गुरु जी। आप कहते हो कि सत्संग करना, सत्संग सुनना, सत्संग में बैठना, सत्संग में जाना, ये मेरी ब्लेसिंग की तरीका है। इसको समझो। हम जो इशारा दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग मत लगाया करो। सॉरी गुरु जी, हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये दिमाग भी आप ही का है गुरु जी। जो दिया है, जो हम लोग दिया है, जो ये हमारा पूरा शरीर है, वो सब स्वामी का बलिदान है गुरु जी। हम सिर्फ इसमें बह जा रहे हैं गुरु जी। अब चलाओ ये नया हमारे पार लगाओ गुरु जी। हम कुछ नहीं जानते गुरु जी, हमें सिर्फ भक्ति दो गुरु जी, क्योंकि आपको जानना समझना हमारे बस की बात नहीं है गुरु जी। हम लोग अनजाने में कितनी सारी गलती कर रहे हैं, फिर भी गुरु जी अब तो बरसनहार हो, अब तो हमें माफ़ कर देते हो गुरु जी। पर हमारे दिल में ऐसे दया का भाव क्यों नहीं है गुरु जी? जब आपने सब कुछ दिया है तो हम इंसान के ये दिल में ऐसे भाव लाओ ना कि हम भी सबको माफ़ करते चले। हमारे अंदर इतना ईर्षा क्यों भरा हुआ है, इतना अहंकार क्यों है गुरु जी? ये अहंकार, ये भेदभाव हमारे अंदर से हटा दो गुरु जी। हम भी आपकी तरह जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके चरणों में रहना चाहते हैं गुरु जी, क्योंकि हम लोग आपका संगत है गुरु जी। आप संगत से बहुत प्यार करते हो। हमने जितने सारे पुराने सत्संग सुने हैं या तो नए भी सुन रहे हैं गुरु जी, जो नए नए आपके साथ जुड़ रहे हैं, इससे ये लगता है गुरु जी आप संगत से बहुत प्यार करते हो, उनके दिल में राज करते हो गुरु जी। आप भी चाहते हो कि आपकी तरह हम लोग भी बन जाए, जैसे दया का भाव रखें, निभापन रखें, हमारी जुबान पे अच्छी अच्छी बात बोले, हर वक्त पॉजिटिव सोचें, किसी के लिए ईर्षा ना करें। जितने सारी दुनिया में माँ बाप बच्चे जितने रिलेशन हैं सबको हम सम्मान करें। जो आपने जैसा संसार दिया है उसी में खुश रहें, उसी में संतुष्ट रहें। ज़्यादा के लालच में आप लोग को ना खो दे गुरु जी, क्योंकि लालच बहुत बुरी वाला है। लालच में हम लोग अपने आप को ही हम खो देते हैं। तो जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं,
हमारे लिए कितने सारे सेक्रीफाइस जो माँ बाप करते हैं, हम लोग उनको भी त्याग कर देते हैं, उनको भी भूल जाते हैं। ये अहम बहन की वजह से, हमारे अहम किट की वजह से गुरु जी ये सब हमारे से बहुत दूर लेके जाओ। हमारे पूरे संगत की इतनी अच्छी तरह से ब्लेसिंग दो। पूरे संगत जितने सारे आपके चरणों में जुड़ चुके हैं गुरु जी, उनको आशीर्वाद दो ताकि वो लोग अपने आप को संभाल ले। ये अहंकार से, ये लालच से, माया मोह से इसमें कुछ नहीं रखा है गुरु जी। जो कुछ भी है वो है आपके चरणों में लगा हो। ऐसे लगन लगा दो गुरु जी सबको, ताकि आपके सिवा कुछ ना देखें। हम भी तो कहते हैं गुरु जी, जब हम आपके पास बैठे तो हमारे दिमाग में और कोई ना बात आए, सिर्फ आपके मंत्र जप सिमरन आपकी यादों में खोना चाहते हैं गुरु जी, और हमारे दिमाग में कुछ ना आए। क्योंकि दिमाग ऐसा चलता है ना, कंप्यूटर से भी शायद ज़्यादा तेज चलते हैं। कंप्यूटर भी तो शायद लेट से चलते हैं, पर हमारे दिमाग में उल्टा सीधा सब कुछ सोच विचार आ जाती है जब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ये सब सही कर दो और माफ़ कर दो, इन गुनाहों के लिए मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, हमने 2 दिन से बहुत पुराने सत्संग, बहुत अच्छे सत्संग सुन रहे हैं, पर कल जब मैंने रात को एक सत्संग सुना, वो था नरेंद्र अंकल जी का, जो गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी। और ये सत्संग मैं निर्मल आंटी जी टुकड़ी गुरुजी वाले चैनल चलाते हैं। निर्मल आंटी जी, मैं उनको बोलूँगी वो सत्संग सबके पास शेयर कर दी, क्योंकि उनमें जो आजकल जो ब्लैक मैजिक चल रहा है, ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कर दिया है। जो बच्चे आजकल मोबाइल लेके बैठते हैं उसमें भी उल्टा सीधा देखते हैं, उसमें भी घर में नेगेटिविटी आती है। वो लोग अच्छी चीज़ नहीं देखते हैं। सिर्फ मैं बच्चों की क्या बात करूँ, बड़े भी आजकल उल्टा सीधा देख लेते हैं। जो टीनेजर लड़का लड़की हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा देखते हैं। हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, इसलिए हमारे उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं था। पर आजकल क्या है, आजकल बच्चों के पास मोबाइल आ गया है, वो लोग कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। उनका दिमाग हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। पर हमारे दिमाग जो था ना, हमारे माँ बाप पढ़ लेते थे, हमारे जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो लोग पढ़ सकते थे। हाँ, ये बच्चा इतना होशियार है, ये बच्चा ये सोच रहा है, ये सब बोल देते थे कि इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई के अलावा फालतू चीज़ है। और आजकल के बच्चे की दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगी इस सत्संग निर्मला आंटी जी, आप जो डूबी गुरुजी वाले चैनल पे द्वारा आप इसको शेयर कर देना। जितने सारे सत्संग ये सत्संग को सुनेंगे, उनके घर से जो कुछ भी आलाय वाला है, जो कुछ भी है, जिसका भी है कोई प्रॉब्लम है, तो नेगेटिविटी हट जाएगा। क्योंकि गुरु जी ने खुद नरेंद्र अंकल जी के अंदर में जो ब्लैक मैजिक था, बहुत बुरी चीज़ थी, उसको हटाया। उनके द्वारा गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है। जो कोई भी सत्संग सुनेगा, उनका भी घर के जो नकारात्मक है वो खत्म हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा एकदम। उनके काफ़ी सारे सत्संग में बहुत सारे ब्लेसिंग हैं, उनको सुनना हमें चाहिए। मैं तो कल जब सुन रही थी तभी मैंने सुना, मैंने सोचा था कि मैं निर्मला आंटी जी को मैं बोलूँगी कि आंटी जी, क्योंकि आप शेयर कर सकते हो, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आपको गुरु जी ने सेवा दी है हमारे लिए। जो हम लोग नादान हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम आपके द्वारा ये सत्संग शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आपको भेज दूँगी, आप सबको भेज देना, ताकि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग करता धरता कुछ नहीं है, करता धरता सब कुछ गुरु जी है। गुरु जी कौन किसके द्वारा किसको ब्लेसिंग भेजना चाहते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमारे द्वारा गुरु जी किसी को मदद करना चाहते हैं। शायद किसी घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो हाथ नहीं रहा है, वो बहुत कोशिश कर रही है, और जो गुरु जी के साथ भी जुड़े हैं, शायद वो बड़े मंदिर भी जा चुके हैं, पर उनको कोई हल नहीं मिल रहा है। ये सत्संग को सुनेंगे तो जरूर उनको हल मिल जाएगा, क्योंकि गुरु जी कब किसके द्वारा ब्लेसिंग भेजते हैं ये गुरु जी जाने। भगवान की लीला हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए तो हम जितना मंत्र जप करेंगे शायद गुरु जी के साथ जुड़ पाएंगे। मंत्र जप के टाइम पे इतना ध्यान लगाना चाहिए कि गुरु जी को हम देख पाए, समझ पाए। पर ऐसा है ना, गुरु जी का भी इतनी जल्दी गुरु जी हम लोग को इतनी जल्दी नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमारे मन को शांत पवित्र बनाना है,
एकाग्रता बनाना है, ताकि हम गुरु जी के शरण में आकर गुरु जी को सौंप दे सब कुछ और किसी की तरफ ध्यान ना दें। टीवी मोबाइल पे आलतू फालतू की चीज़ आते जाते रहते हैं, हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है। जानते हैं, और एक बात, जब इलेक्शन चल रहा था हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ, आप लोग जानते हैं कि हमारे बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इसमें हमारी जो मोदी जी हैं, जो गुरु जी की संगत भी है, मैं गुरु जी की संगत इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि वो गुरु जी के पास आए थे और हम मन ही मन कहते हैं जब इलेक्शन चल रहा था कि जिनको गुरु जी के साथ दर्शन हुए हैं वो कभी हार नहीं सकते। तो अभी हमारे बंगाल में जो चुनाव था वो मोदी जी जीत के रहे, तो ये गुरु जी के द्वारा एक ब्लेसिंग है सबके लिए। पता नहीं किसके द्वारा हमारे दुनिया में मंगल होना है, वो गुरु जी जाने। ये सब इलेक्शन वगैरह का हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये गुरु जी भी मानते नहीं थे, हमें भी नहीं इतना ध्यान देना है। पर इतना है क्योंकि उन्होंने गुरु जी के साथ मिले थे, यही विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है कि जब हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं तो कोई निगेटिविटी हमें छू नहीं पाएगा, हम लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। वो महाकाल है, वो महाशिव है, उनका रूप अनंत है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे उनके रूप को। चाहे हम कितना भी उनका स्वरूप देख लें, उनके सामने बैठ जाए, मंत्र जप कर लें, पर उनके साथ कनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। इसको मुमकिन करने के लिए क्या होगा, हमें हमारा जो जीवन मिला है इसको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संसार कोई त्याग दे, वो नहीं। माया, मोह, अहंकार, लालच, आलस, ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, अंदर में अहम भय नहीं रखना है, कोई जलन नहीं रखना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, मतलब बुरी नजर डाल देते हैं, उसको पहले हटाना है हमारे अंदर से, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। उनको हम प्यार से देखें, उनको समझें। वो एक बच्चा है, अभी अभी वो जन्म लिया है, शायद दुनिया को भी कोई मिल नहीं गए अभी तक, तो उनके ऊपर ही हमारा नज़र क्यों पड़ते हैं? ऐसा हो जाता है, ऐसे भी इंसान है दुनिया में। इसलिए गुरु जी के पास हम अरदास करेंगे, गुरु जी सबसे बचाओ कर को, इतना हमें क्यों रखो कि हम लोग हर पल आपका मंत्र जप करें, ताकि वो नेगेटिविटी हमारे घर में जितने सारे बच्चे हैं, सिर्फ हमारे घर में नहीं, ये पूरा संगत हमारे परिवार है, जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ेंगे, तो सब हमारे परिवार का। हम एक को नहीं देखेंगे कि हमारा परिवार है। जब हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं तो सब हमारे परिवार है, सबको हम अच्छी नज़र में देखें। किसी को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि आप भगवान के शरण में जाओ, आप जरूर बच पाओगे, ऐसा राह दिखाएंगे, ना कभी उसको भटकाएंगे। हम हर पल उनको सही राह दिखाएंगे, इससे हमें गुरु जी का शरण मिल जाएगा, गुरु जी के दर्शन हो जाएगा। गुरु जी ऐसे नहीं दर्शन देंगे, गुरु जी कौन सी राह बना देंगे हम सोच नहीं सकेंगे, इसलिए हर वक्त सबको मदद करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे मुझे थॉट देने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए गुरु जी मैसेज में दे रहे थे। तो मेरे जब स्वरूप को दिखती है तो जितना हो सके तुम मंत्र जाप कर, फिर हम तुझे देखने के लिए आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो गुरु जी। ऐसे भाव हमारे पूरे परिवार के ऊपर रखो। पूरा परिवार मतलब पूरा ब्रह्मांड में जितने सारे परिवार अपने बना के रखा, सिर्फ इंसान नहीं, जंतु जानवर जितने पक्षी हैं, जितने सारे रूप में अपने दर्शन दिए हैं, सबको ब्लेसिंग दो, सब अच्छे रहे गुरु जी। ये जो पेड़ पौधे हम लोग इनको आप सेवा कर रहे हैं, हम घर सजाने के लिए रखते हैं, लगाते भी हैं ताकि हमें अच्छे लगे,
किसी को फूल पौधे बहुत पसंद है तो इनको जितना देखभाल करेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग भी उतना ही मिलेगा। प्रकृति पुरुष ये सब हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी कहते हैं हमें समझो। हमारा इशारा जिसने समझ गया वो तर गया। गुरु जी हम समझने तो नहीं पाएंगे पर हम कोशिश तो करते रहेंगे। जिंदगी भर सारी उम्र लग जाएगा, जितने भी जन्म लो गुरु जी हमारी कोशिश रहेगी पर हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे गुरु जी, पर आपका गुणगान जरूर कर पाएंगे गुरु जी। ये हमारी कोशिश रहेगा गुरु जी। जितना हो सके हम लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, अच्छे राह दिखाएंगे गुरु जी। क्योंकि ये हमारे सत्संग जैसे कोई बच्चा बुक्स किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें ज्ञान अर्जन होता है, वो ज्ञान देते हैं, उनको पढ़ाई कहते हैं हम लोग। तो ये सत्संग भी एक पढ़ाई की तरह होगा गुरु जी। आने वाले जो बच्चे होंगे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, ये पूरे परिवार जो संगत परिवार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते थे कण कण में हमारा निवास है। तो ये सत्संग भी ऐसे बढ़ जाएगा, हर कण कण में गुरु जी का सत्संग चलेगा। तो ये भी एक किताब बन जाएगा। जो बच्चे आने वाले बच्चे होंगे, जो पीढ़ियाँ होंगी, वो लोग इसका श्रवण करेंगे। जितना श्रवण करेंगे उतना उनको ब्लेसिंग मिलेगा और गुरु जी के साथ जुड़ेंगे, वो भी अर्थ संगत जुड़ेंगे। ऐसी लीला चलती जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आप ही का गुणगान करो गुरु जी, आप ही का सत्संग करो गुरु जी। हर पल आपके में खोई रहो गुरु जी। सिमरन करो, मंत्र जप करो, ऐसी दात सबको बख्शो गुरु जी। मेहर करो, सबके घर में आपकी कृपा चले गुरु जी। कोई भूखा ना सोए गुरु जी। सबके घर में खान पीन अन्न धन की बंदोबस्त कर दो। कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो गुरु जी, जब मन ही मन हे भगवान हाथ है गुरु जी, उसको आवाज़ दो गुरु जी, उसके ऊपर मेहर करो। क्योंकि वो जब सांस लेते हैं गहरी सांस हे भगवान करके पुकारते हैं, वो सच्ची दिल की आवाज़ होती है गुरु जी। वो हवा जब तक जरूर पहुंच जाएगा गुरु जी। उसको माफ़ कर दो, उनसे अगर कोई गलती भी हुई है गुरु जी, आप माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो गुरु जी। पता नहीं ये इंसान रूप में आकर हम सब कितने कितने गलती करते हैं गुरु जी। हर गुनाह बख्श दो गुरु जी, हर गुनाह बख्श दो गुरु जी। आप मेहर करो, आप तो सबके ऊपर मेहर करते हो गुरु जी। सबके ऊपर सब आपको बहुत प्यार से देखे गुरु जी। ऐसी दात बख्शो। आपका मंत्र जाप सिमरन आपका गुणगान ये करते रहे गुरु जी। उनके जुबान पे कभी किसी के लिए कड़वा बोलना आए गुरु जी, ऐसी दात बख्शो गुरु जी। और एक बात संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लेता हूँ तो कभी छूटता नहीं है हमसे। कोई अहम बहन अगर तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है तो उसको ध्यान मत दो, क्योंकि तुम सब हमारी निगाहों में हो और हमारी नज़र एक ही नज़र ही काफी है तुम्हारे कल्याण करने के लिए। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो। शुक्राना गुरु जी। संगत जी और एक बात गुरु जी कहते हैं, जब हम तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं तो उस घर की उस आसपास वातावरण को इतना शुद्ध पॉजिटिव बना के रखो, क्योंकि वो कण कण वो सब तुल्य हो जाता है। क्योंकि हमारे चरण जहाँ पर पड़ते हैं वो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो संगत जी हमारे पूरे घर परिवार जो आसपास है उसको हम जितना हो सके पॉजिटिव रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। ऐसे नेगेटिव चीज़ इधर उधर ना फैलने दें। क्योंकि ऐसे क्या करते हैं हम लोग, वो कचरा होता है ना इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें शायद हमारे ऐसे भी कोई चीज़ होता है जो रास्ते में पड़ी रहती है। भगवान सड़क पर आते जाते रहते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। इसलिए हमें हर जगह, सिर्फ हमारा घर नहीं आसपास भी साफ सफाई करना है, बहुत ध्यान रखना है। गुरु जी तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं, सिखाते भी हैं और भूल भी जाती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी हमें भी माफ़ कर देना। आप बहुत कुछ सिखाते हो गुरु जी, पर इतना मैं जानती हूँ कि आपके साथ जुड़ने के लिए नीवापन बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हमारा जितना नीवापन रहेगा
उतना ही अच्छा है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो उनके अच्छे कर्म हमें देख के हमारे बुरा कर्म वो ले रहे हैं, इसलिए मन ही मन शुक्राना कहना है। वो जितना हो सके आपके सामने तेज बोले, ऊंची आवाज में बोले, आपके कानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ गुनगुनाते रहो ना, मन ही मन कि शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना इतने अच्छे ब्लेसिंग देने के लिए। देख लेना वो सामने वाला जो बंदा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज तेज बोल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, उसका जुबान होना भी बंद हो जाएगा। ऐसे गुरु जी का लीला है। मैं गुरु जी की लीला को मैं समझ नहीं पाती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, पर मैं हर पल सत्संग करती जाती हूँ, सुनती हुई हूँ, और मानी मैं गुरु जी को शुक्राना भी करती हूँ। सत्संग कैसे करती हूँ जानते हैं? मैं हर पल में शेयर नहीं करती हूँ, मैं गुरु जी को सम्मुख रख के काम करती हूँ, सत्संग में करती रहती हूँ कि गुरु जी ये हमारे सत्संग है, इसको स्वीकार कर लो। मैं पूजा करती हूँ तभी मैं सत्संग करती हूँ। कैसे कि गुरु जी हम पूजा कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, आपके बराबरी हम कुछ नहीं कर सकते गुरु जी। हम मन की आंखों से आपको देखना चाहते हैं, इसलिए हर पल हर समय गुरु जी को याद करना है। हर काम पे कि गुरु जी है तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है गुरु जी रुकने देंगे, गुरु जी सारे काम बना देंगे जितना हम विश्वास करेंगे गुरु जी को। विश्वास हमारे बहुत जरूरी है, जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर सब कुछ होता है। गुरु जी कहते हैं तेरे कदमों में हम सब कुछ झुका देंगे, तो सिर्फ अपने आप को सही कर ले। टेंशन उदासी छकती मुझे अच्छा नहीं लगता, तो टेंशन लेकर उदासी लेकर बैठ रही थी कि मेरे ऊपर तेरा थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तो मैं कहती गुरु जी आपके ऊपर भरोसा रख के मैं बैठी हूँ, नहीं तो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। मुझे कुछ लालच नहीं है, आप जानते हो, मुझे किसी से कोई जलन मतलब कुछ नहीं है गुरु जी। अगर मुझे कुछ बोलना आप कहते हो ना, जो कुछ भी बातें करनी है मुझसे क्या कर, तो मैं बातें क्या करूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ गुरु जी, हर पल में आपका मंत्र जप करो, सिमरन करो, हर सत्संग मेरा होते रहे गुरु जी। हर पल हमारे साथ सत्संग होते रहे गुरु जी। ने पता नहीं कौन कौन से रूप में आकर मेरे कितने सारे बनाए लेके जाते हैं, तो ऐसे गुरु को हम बलि बलि जाए। गुरु जी सबक भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाते हैं, बहुत अच्छे सबक जो हम शायद कभी नहीं सुने होंगे। गुरु जी के टाइम का सबक है, इतना अच्छा लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। जो कीर्तन होता है गुरु जी का कीर्तन, वो भी हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर में एक पॉजिटिविटी आती है। तो सबक कुर्बानी सुनना है, सत्संग से आगे करना है। तो हम सबको बोलेंगे डुगरी गुरु जी वाले चैनल पे जो कोई भी सत्संग शेयर करते मैं उनको बोलूँगी, जो मैंने कल नरेंद्र अंकल का वो मैंने सत्संग सुना, आप लोग जरूर याद करके एक बार एक ही टाइम सुनिया करो, आपके घर में जितने सारे नेगेटिविटी है वो जरूर खत्म हो जाएगा। मेरे द्वारा गुरु जी किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, उसको बहुत जरूरी है गुरु जी उन तक जरूर पहुँच देना गुरु जी, जो शायद किसी के लिए बैठे हैं, क्योंकि यही हमारे महाप्रसाद है सत्संग। गुरु जी ऐसे सचखंड से जो प्रसाद देते थे वो ही हमारा सत्संग है। ये सचखंड के उसी प्रसाद है ये सत्संग। इस सुनने मात्र से हमारे सारे कृपा भी बरस जाते हैं और हमारे कितने सारे बुरे कदम भी खत्म होते हैं, हमारी जो बीमारी चलते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, दवाई का असर भी होता है, घर से नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण आप ही का ध्यान करो, मेरी जुबान पे आपके अलावा और कुछ ना नाम आए गुरु जी, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं गुरु जी। मैं करूँ ताप बख्शो, सदा सबकी खुशी मनो गुरु जी, सर्वदा भला हो। नानक नाम चैती कला तेरे मन सर्वदा भला, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय, तीनों लोक नौ खंड गुरु से बनना कोई, करता करे न कर सके शिव करे सो होय, तीनों लोक नौ खंड शिव से बनना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेहर करो गुरु जी, सबके प्रति मेहर करो गुरु जी, सबके घर में बरकत हो गुरु जी, ऐसी बरकत हो उनके बच्चे भी सही राह पर आ जाए। जो बच्चे दिन भर मोबाइल लेके बैठे हैं तो उनको भी ब्लेसिंग दो ताकि कोई काम काज करें। आपने जो शरीर दिया है इसको किसी काम पे लगाएं, ना पूरा दिन बैठ के मोबाइल गेम पे पूरा दिन व्यतीत करते गुरु जी। अगर कुछ ना हो सके तो आपको दिल से कुछ टाइम निकाल कर आपको याद कर ले, वो भी काफ़ी है गुरु जी। आप तो उसमें भी तो खुश हो जाते हो। आप तो सब कुछ दोगे पर हम तो कुछ करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम जितना मंत्र जप करेंगे उससे क्या होगा गुरु जी, आप जो हमारे अलाय वलाय ले लेते हो, हमारी बीमारी काट देते हो, हमारे बुरे कर्म काट देते हो, उसमें हम आपको थोड़ा सा राहत दे सकते हैं। इसलिए हमें मंत्र जप जरूर करना है, गुरु जी को प्यार भी करना है। भगवान प्यार के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। ये सब हमें जरूर गुरु जी के लिए अर्पण करना है। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दम, हर पल, हर क्षण, हर सांस सांस की शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आगे लेके चले गुरु जी। हम सब नादान बच्चे हैं गुरु जी, हम सब कुछ नहीं जानते गुरु जी। हमारे भूल चूक सबको माफ कर दो गुरु जी। हमें ऐसे दात बख्शो कि हम सब आपके ऐसे लीलाओं में हम लोग मगन हो जाए कि हमारे दिल में किसी के लिए नफरत ना आए गुरु जी। हम सबसे प्यार करें क्योंकि सबसे आप विराजमान हो गुरु जी। अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो इसका मतलब तो गुरु जी आपसे भी है ना गुरु जी। इसीलिए हमें सबसे प्यार देना है गुरु जी, प्यार करना है। आप कहते हो जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार तुम्हें मिलेगा। अगर तुम किसी को नफरत बांट रहे हो तो पलक से तुम्हें नफरत ही आएगा। इसलिए गुरु जी हम सबके प्रति प्यार बांटना चाहते हैं गुरु जी। ऐसी बख्शो कि हमारे अंदर भरपूर प्यार रहे सबके लिए, चाहे किसी जंतु जानवर पेड़ पौधे सब, हर चीज़ में कण कण में हमारे गुरु जी विराजमान है। गुरु जी अगर हमारे सत्संग से करते हुए कुछ भी कुछ जो हमने बोल दिया हो तो हमें माफ़ कर देना, और इस सत्संग को आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया गुरु जी। जो कोई भी सुनेगा, जिसके भी पास जाएगा, वो उनको ब्लेसिंग कर देना गुरु जी, नहीं ब्लेसिंग देना। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें राहत मिले गुरु जी, उनके हर सवालों का जवाब मिल जाए गुरु जी। ऐसे दात बख्शो गुरु जी। सत्संग को ऐसे हमारे भाव पूर्ण बनाने के लिए आपका शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों कमल में हमारे सशक्त कोटि प्रणाम गुरु जी। सर्वत्र फलाह गुरु जी, सर्वत्र फलाह। सब खुश रहे, खुशी रहे गुरु जी, सुखी रहे हर परिवार गुरु जी। ऐसे मेहर करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।